दोस्तों, मेरा नाम है राजा पुरुषोत्तम और इस वीडियो में मैं आपको 14 से लेकर 20 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिजियोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड फिजियोलॉजी डे मनाया गया है मित्रों 18 नवंबर को। मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड फिजियोलॉजी डे जो है यह नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार नवंबर का तीसरा गुरुवार जो है वो है 18 नवंबर को था। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा की गई थी और पहली बार है 21 नवंबर सन 2002 में मनाया गया। इसका उद्देश्य विश्व में जो फिजियोलॉजी यानी दर्शन के महत्व को बढ़ाना है। तो यह इस बार मनाया गया है 18 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है? तो यह लिखी है सलमान खुर्शीद ने। इन्होंने लिखी है अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रोफेसर बिमल एन पटेल। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में इस बार चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है आसिफ अली को। यह मैं आपको बता दूं, यह पाकिस्तान के हैं, ये मेल में है और फीमेल में है लौरा डेनाली। यह फीमेल में है, यह पाकिस्तान के हैं और यह आयरलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है 15 नवंबर को। और इस बार 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रूज 03 मिशन को लॉन्च किया है? तो यह अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस एक्स। नासा जो है यह अमेरिका की है और स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और ईडी के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किए हैं? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग और प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकाल को 2 से 5 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है। यह अध्यादेश जारी किए हैं। तो इसका उत्तर है 2 से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष। पहले इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था, अब 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है इन अध्यादेशों के माध्यम से।
52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यह अभी भी यह चल रहा है, तो हम इसका उत्तर जानेंगे। तो यह 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है गोवा में। गोवा की कैपिटल पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की 104 वर्ष की महिला ने राज्य साक्षरता मिशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो यह महिला है, मैं आपको बता दूं, यह केरल की है। केरल। और इन्होंने राज्य साक्षरता परीक्षा में 89 अंक हासिल कर यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मनु भंडारी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो मैं आपको बता दूं, जो मनु भंडारी हैं यह एक लेखिका थी। और इन्होंने जो स्त्रीत्व है इसके ऊपर काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं, और इनमें इनका उपन्यास है आपका बंटी। तो यह एक लेखिका थी और 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नई दिल्ली के रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केसरे हिंद तितली को किस राज्य की राजकीय तितली के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है, यह अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की तितली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच किस समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच हुआ है सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, एम से मैरान और एक्स से एक्सरसाइज। तो जो सिटमैक्स ये समुद्री अभ्यास है ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है? तो यह राज्य है, मैं आपको बता दूं, यह राज्य है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तीरथ सिंह हैं, और नहीं, त्रिवेंद्र तीरथ और पुष्कर धामी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह बने हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस डायलॉग का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है सिडनी। ये सिडनी डायलॉग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आधारित था। तो इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
और हाल ही में एडीबी और किसने बी पावर फोरम इंडिया फोरम लॉन्च किया है? तो एडीबी और ये किया है वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया था झांसी में। यह रानी लक्ष्मीबाई जी की जो जयंती थी 19 नवंबर को, उस दिन इस पर किया गया था और 3 दिवसीय ये हुआ था, उपलक्ष्य में हुआ था। किस देश की 3 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं? तो यह गए हैं सिंगापुर की विदेश यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो यह रूस ने कर दी है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, यह सतह से हवा में मार करने वाला एक डिफेंस सिस्टम है और यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 से 600 किलोमीटर तक की दूरी को टारगेट कर सकता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और ये 400 किलोमीटर तक, रेंज 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। यह रूस ने 2018 में भारत और रूस के मध्य एक डील हुई थी और इसके अनुसार इसको 2020 में आना था, किंतु महामारी के चलते यह नहीं आ पाई और यह इस वर्ष 2021 में अप्रैल तक आने की संभावना है। यूएसबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यूएसबी ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के क्रिकेटर ने संन्यास की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका, इनका नाम है एबी डिविलियर्स और इन्होंने क्रिकेट के इवन आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के रूप में चयनित हुआ है? तो अपना जो भारत है यह यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चयनित हुआ है। यह 194 देशों का होता है, इसमें इसके सदस्य हैं यूनेस्को के और इसमें जो 4 साल के लिए सदस्य बने आए जाते हैं इसमें, और भारत पुनः चुना गया है। यह पहले 2017 से 2021 तक के लिए चुना गया था, अब 2021 से 2025 तक के लिए चुना गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें अपने कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर भेजें। धन्यवाद।